अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हमने अलग का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। मल्टी वाइब्रेटर के बारे में है। आप लोग जानते हैं ऑसिलेटर की दो टाइप्स हैं, साइनूसाइडल एंड नॉन साइनूसाइडल। साइनूसाइडल ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर होते हैं जिसकी आउटपुट साइन वेव हो, उसको साइनूसाइडल का नाम दिया जाता है। नॉन साइनूसाइडल ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर होते हैं जिसकी आउटपुट साइन वेव ना हो, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव या कोई और शेप हो सकती है। नॉन साइनूसाइडल में एस्टेबल, बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल आते हैं। इन तीन किस्म के नॉन साइनूसाइडल ऑसिलेटर को मल्टी वाइब्रेटर का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें स्टडी करेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लेकिन उससे पहले इस पेज के ऊपर आएँ तो वहाँ मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is used to implement to different state of a system 0 or 1 is called multivibrator। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सिस्टम जिसकी एक या दो हालतें हों उसको हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टेबल हैव अ नो स्टेबल स्टेट, जिसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, जिसको स्क्वेयर सर्किट भी कहते हैं, जिसकी आउटपुट फ्लैशर की तरह आउटपुट 0 1 बार बार देता रहता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऐसे वाइब्रेटर होते हैं जिसकी दो आउटपुट जो स्टेट है वो स्टेबल होती है। अ मल्टी वाइब्रेटर हैव अ टू स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ वाइब्रेटर हैव वन स्टेट इज कॉल्ड मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल ऐसे मल्टी वाइब्रेटर होते हैं जिनकी जो आउटपुट होती है वो एक स्टेबल होती है, जिसकी दो हों वो बाइस्टेबल और जिसकी कोई भी ना हो वो एस्टेबल होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी वाइब्रेटर जो है वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आगे सामने जो सर्किट ड्रा किया गया है ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, जिसमें दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, Q1 एंड Q2। दो रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं जिसके R2 R1, जिसको RL1 RL2 या RC1 RC2 हम लोग लिखते हैं। कलेक्टर के जरिए इसकी वाइसिंग की गई है। एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया गया है। कैपेसिटर C1 दूसरी साइड पे R1 का इस्तेमाल किया गया है। एक रजिस्टर के जरिए इसको बाइसिंग ऊपर स्विच इस्तेमाल किया गया है जिसमें VCC पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई की गई है, जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर NPN है, जिसके दोनों को बेस पॉजिटिव है। जो ही हम इसमें फर्स्ट पॉइंट इसी में हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर सेम वैल्यू के होने के बावजूद भी इसमें से अब एक ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ट्रांजिस्टर जो है वो Q2 जो है वो ऑन है, Q1 जो है वो ऑफ है। जब Q1 ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर जो C1 ऊपर लगा हुआ है वो रजिस्टर RL1 के ज़रिए चार्ज होगा। उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो पॉजिटिव और राइट साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और ट्रांजिस्टर का जो पाथ है कैपेसिटर का वो ट्रांजिस्टर Q2 के ज़रिए मुकम्मल होगा। जो कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगा तो ये एक अपनी स्टेबल स्टेट बना लेगा। उस वक्त ट्रांजिस्टर जो है हमारा Q2 अगर वो ऑन है तो आउटपुट उसकी लो होगी, और अगर Q1 ऑफ है तो उसकी आउटपुट हाई होगी। लेकिन जो ही हम इसको ट्रिगर देंगे, अब ये वो पॉइंट वाला वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, यानी जो ही हम इसको ट्रिगर देंगे तो ट्रिगर देने से क्या होगा, हम असल में Q1 को हम ट्रिगर देकर C2 कैपेसिटर के ज़रिए हम इसको ऑन करवाना चाहते हैं, क्योंकि Q1 पहले ऑफ है। जो ही हम पॉजिटिव ट्रिगर देंगे, ट्रांजिस्टर NPN है, इसका बेस P है, पॉजिटिव है। जो ही हम पॉजिटिव ट्रिगर देंगे ट्रांजिस्टर Q1 ऑन हो जाएगा। जो ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा कैपेसिटर C1 को डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा, किसके ज़रिए? Q1 के ज़रिए। अब Q1 के ज़रिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली जो प्लेट होती है वो कलेक्टर, बेस, एमीटर, ग्राउंड होकर ये डिस्चार्ज हो जाएगी। जो ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो अब यह ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसकी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी और Q2 की आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। अब हम आउटपुट Q2 से भी ले सकते हैं, B पॉइंट से भी ले सकते हैं और A से भी ले सकते हैं। तो इस मल्टी वाइब्रेटर में हमने ये चीज़ को स्टडी किया। जो इन स्विच को ऑन करते हैं ये अपनी एक स्टेबल स्टेट बना लेता है, एक अपनी हालत बना लेता है। इसकी आउटपुट या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। उसके बाद जब हम ट्रिगर देकर इसकी स्टेट को चेंज करते हैं, जब हम ट्रिगर देते हैं ये अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं, अपनी स्टेट को तब्दील कर लेता है। Q1 ऑन हो जाता है, Q2 ऑफ हो जाता है। आउटपुट पहले लो थी तो दोबारा हाई हो जाती है। लेकिन जो ही हम ट्रिगर को हटा लेते हैं तो ये अपनी असली दोबारा हालत में वापस आ जाता है,
जैसे स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग को हम जब एक पॉइंट के ऊपर मौजूद होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं वो 0 पे चला जाता है, जब उसके ऊपर से वेट को हटा लेते हैं वो दोबारा 1 पे आ जाता है। तो सेम ऐसे ही जब हम ट्रिगर को दोबारा हटा लेते हैं तो कैपेसिटर दोबारा C1 जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगा RL1 के ज़रिए, और Q2 पाथ कंप्लीट करके ये अपनी चार्जिंग कंप्लीट करके अपनी दोबारा एक स्टेबल स्टेट बना लेगा। तो डियर स्टूडेंट, अगले पेज के अंदर नेक्स्ट जो पेज है इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसकी सारी एक्सप्लेन जो मैंने, व्हेन अ ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, जब हम इस ट्रिगर पल्स को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये इसकी क्या हालतें बनती हैं, ये इसके ऊपर कंप्लीट इसके लिखा हुआ है। अब इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करती है ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है और R है, इसकी वैल्यू T = RC, R और C की वैल्यू को इंक्रीज़ करके ज़्यादा करके आउट कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, विड्थ जो पल्स विड्थ होती है उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर R की वैल्यू कम कर दें, कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज होगा, जल्दी से चार्ज होगा, जिसकी वजह से आउटपुट जो विड्थ है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह हम इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं R और C की वैल्यू को तब्दील करके। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके उस पॉइंट की तरफ। अब ये कहता है लिस्ट मेथड ऑफ ट्रिगरिंग ट्रांजिस्टर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर करने के कितने तरीके, हम इसको कितने तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं, कितने मेथड हैं। तो इसमें है अप्लाइंग अ पॉजिटिव स्पाइक्स एंड पल्स, पॉजिटिव पल्स को अप्लाई करके हम इसको तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रांजिस्टर जो ऑन होता है उस पर नेगेटिव पल्स देकर हम उसको ऑफ करवा सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है बाय यूजिंग अ ट्रांजिस्टर, ये जो कहते हैं ना बाय यूजिंग अ ट्रांजिस्टर, इसमें ये तरीका किया जाता है स्टूडेंट, ये जो आपको सर्किट नजर आया है इसके बाईपास में इसी के क्रॉस, ट्रांजिस्टर के क्रॉस हम कोई और ट्रांजिस्टर लगाकर जो ही हम उसको ऑन करवाते हैं तो शॉर्ट पल्स मिल जाती है, सारी करंट वहाँ से पास हो जाएगी और जो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। यानी जो ट्रांजिस्टर ऑन है हम उसके क्रॉस एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे, जो ही हम उसको ट्रिगर देकर ऑन करवाएंगे तो शॉर्ट जो सर्किट है सारी करंट उस ट्रांजिस्टर के अंदर से पास हो जाएगी, तो वो ट्रांजिस्टर जो ऑन था वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है, जो ट्रांजिस्टर ऑन है उसको नेगेटिव पल्स देकर ऑफ करवाना, जो ट्रांजिस्टर ऑफ है उसको पॉजिटिव पल्स देकर ऑन करवाना। और तीसरा मेथड क्या है, वो ट्रांजिस्टर जो ऑन है उसके क्रॉस एक और ट्रांजिस्टर लगाकर जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी करंट दूसरे ट्रांजिस्टर से पास होती है और वो ट्रांजिस्टर जो पहले ऑन था वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये तरीकाकार है मोनोस्टेबल को ड्राइव करने का, चलाने का, किसी भी सिस्टम में ट्रिगर देकर हम किस तरह इसकी स्टेट को तब्दील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के, ये असल में है एमिट, इसमें जो हमने यूज़ किया है ये कलेक्टर कपल्ड है, इसको दूसरा बनाने का जो तरीका है वो एमीटर कपल्ड है। यानी इसमें कलेक्टर को हम VCC सप्लाई के साथ लगा रहे हैं, उसमें हम कलेक्टर को VCC उसमें हम सप्लाई को तब्दील कर एमीटर को सप्लाई के साथ लगा देंगे और कलेक्टर को हम ग्राउंड कर देंगे। इसमें आप देख रहे हैं कलेक्टर जो होता है वो बाइसिंग बेस यानी उसकी पावर सप्लाई के साथ है, एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कपल्ड। और जब हम एमीटर को जो है वो बैटरी के साथ लगाएं, कलेक्टर को उसके साथ लगा देंगे तो हम उसको एमीटर कपल्ड का नाम देंगे। इसके अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।